everyone, this is Kaveri Kathuria, and once again welcome back to our channel, and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss chapter number 2 of business management, that is planning. तो प्लानिंग को आज हम डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है ये, और बेसिकली ये चीज़ें इसके अंदर रहने वाली हैं. प्लानिंग, उसका नेचर, इम्पोर्टेंस एंड फॉर्म्स, टाइप्स, स्टेप्स इन प्लानिंग, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए मीनिंग से इसको स्टार्ट करते हैं. मेन आपका फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग का, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है आपका प्लानिंग. अब जब प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू. प्लानिंग में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. फिर हम ये देखते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए. व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, एंड हु इज़ टू डू, और कौन क्या करेगा. इज इट ब्रिज गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच का जो ये गैप है, इसी को ख़त्म करता है आपका प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अदर्स. आपके पास किसी भी काम को करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो आप उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल. और ये डेफिनेशन आपको किसने दी है? हेनरी फ्योल ने. तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और आपको उसमें से बेस्ट वन चूज करना होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए. थर्ड इज प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू एंड मेकिंग. प्लानिंग इज द प्रोसेस of thinking through and making the explicit the strategy, action and relationship necessary to accomplish the organizational objective and purpose. ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपको सोचना होता है, स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, अपनी एक्शंस को डिसाइड करना होता है, और फिर आप जो है उस काम को करना शुरू करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपकी आती है नेचर ऑफ प्लानिंग में बात करते हैं. तो फर्स्ट प्लानिंग है आपका, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है प्लानिंग. प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, विच गिव्स मीनिंग टू ऑल अदर मैनेजरियल एक्टिविटीज़. और उसी के बेसिस पे बाकी सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो सेट की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं. इट इज़ गोल ओरिएंटेड. प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड होता है. एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में प्लानिंग की जाती है. इट इज़ ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग जो है कि हर प्रकार के कार्य के लिए की जाती है. डन एवरीवेयर इन ऑल लेवल ऑफ इन ऑल द लेवल्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट. सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग की जाती है, और सभी प्रकार के मैनेजर जो होते हैं, चाहे आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी प्रकार के जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? प्लानिंग आपकी यहाँ पर करते हैं. तो ये चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद आपका आता है प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. प्लानिंग जो है वो क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब है प्लानिंग के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करना होता है. सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. मेंटल एक्टिविटी है, आपकी बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा. इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशंस ऑफ माइंड. अपने माइंड को आपने क्या है प्रयोग करना है, अप्लाई करना है. एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस टू अटेन द गोल. इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब होता है ये फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है. जो चीज़ें पास में हो चुकी हैं अब आप उनको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे आने वाला टाइम है उसके लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसको लेकर क्या है आप क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं. इट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच. प्लानिंग लिंक्स बिटवीन द प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. प्लानिंग से ही आप क्या करते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट को लिंक करते हैं. सो प्लानिंग इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. ऐसी अप्रोच चाहिए होती है जो सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़कर जो है सभी को कोऑर्डिनेट करके
उसमें जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करे। प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कैसा है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। सो प्लानिंग रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज वी लिव इन द वर्ल्ड। मतलब जब तक हम इस संसार में जी रहे हैं, जब तक हम लोग ये हर नई एक्टिविटी के लिए, कार्य के लिए हमें जो है प्लानिंग करनी होती है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में जो है हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लानिंग जो है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। मीनिंग आपने समझ लिया, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। ये अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है। Once the objective of the business has been fixed, the next step is to prepare plan for its effective accomplishment. अगर एक बार आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अगर डिसाइड कर लिए तो उसके बाद आपको जो है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग करना होता है। जैसे आपने एनुअल टारगेट अपना डिसाइड किया है ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ वीक। अगर आपने कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड टारगेट सेट किया तो आप उसे एक हफ्ते में अचीव नहीं कर सकते। आपने उसको डिवाइड करना है कि इस महीने में हमें इतना सामान प्रोड्यूस कर लेना है, अगले क्वार्टरली में इतना और हाफ वीकली इतना। मतलब आपको टारगेट सेट करने हैं मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, जिस भी तरीके से, और आपने उनको अचीव करने के लिए जो है अपनी प्लानिंग करनी है। इट हेल्प्स टू अवॉइड नो वर्क और वर्क प्रेशर सिचुएशन। अब प्लानिंग जब आप कर लेंगे ना तो इसका मेन फ़ायदा क्या होगा? आपको मेन बेनिफिट ये मिलने वाला है, एक तो कोई भी काम आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई तो काम रह गया और किसी काम पे आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। अवॉइड नो वर्क, ऐसी सिचुएशन को भी अवॉइड करेंगे, भी काम है ही नहीं। और अवॉइड वर्क प्रेशर, और काम का दबाव भी आप पर नहीं बनेगा। प्लानिंग हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्लानिंग के अंदर आप पूरे साल का जो है पहले से ही डाटा डिसाइड कर लेंगे, आपको आने वाले साल में क्या क्या करना है ये प्री डिसाइडेड हो जाएगा। अवॉइड करेगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब प्लानिंग आप करते हैं तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि प्लानिंग की हेल्प से क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव्स नो बिफोर हैंड व्हाट दे हैव टू डू। पहले से ही एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव्स को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। सो प्री डिसाइडेड होता है, वेस्टेज नहीं होती है रिसोर्सेज की। नेक्स्ट बेनिफिट है इंश्योर एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट थिंग। एफिशिएंसी बनी रहेगी, इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। एफिशिएंसी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और इफेक्टिवनेस क्वालिटी से रिलेटेड होता है। रिड्यूस करेगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जब आप करते हैं फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर आपका अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। बट इन प्लानिंग द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज आर एंटिसिपेटेड। जब आप प्लान कर रहे होंगे तो आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को भी कंसिडर करेंगे। आप ये जानेंगे कि अगर सिचुएशन सेम नहीं रही, एज इट इज़ नहीं रही, जैसी सिचुएशन आज है, और अगर इसके अपोजिट भी हो जाता है तो हमें क्या प्लान जो है अडॉप्ट करना है, प्लानिंग हमारी कैसे रहने वाली है। तो फ्यूचर को भी आप कंसिडर करते हैं। एडुकेट प्रोविजंस बनाए जाते हैं इन सिचुएशन को फेस किस तरीके से किया जाएगा, कैसे इसे ओवरकम किया जाएगा, ये भी हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग से हम सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग विदाउट कंट्रोल इज यूजलेस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये कहना चाहते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। जो ये इट लिखा है ना, ये प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लानिंग से क्या होता है, स्टेप आता है कंट्रोल का, और विदाउट कंट्रोल, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो कहते हैं कि प्लानिंग इज यूजलेस। अब यहाँ से एक पॉइंट है कि विदाउट कंट्रोल, अब प्लानिंग की बात कर रहा है, विदाउट कंट्रोल प्लानिंग इज यूजलेस। इसका कहने का क्या पर्पज़ है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम लास्ट स्टेप तक जाते हैं, कंट्रोलिंग तक, और ये देखते हैं कि जो हमने अचीव किया क्या वो हमारी प्लानिंग के, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो इट्स मीन लास्ट स्टेप हमारे लिए कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है। और जब कंट्रोलिंग हम करते हैं तो कहते हैं कि कंट्रोलिंग विदाउट कंट्रोल प्लानिंग इज़ यूजलेस। अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये सब प्लान करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यही चीज़ आपको समझाना चाहता है। तो पॉइंट ये है कि आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके लिए कोई
कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है, कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग प्रोवाइड स्कोप फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। प्लानिंग से आप क्या करते हैं, आप हर चीज़ को बांट देते हैं ना, कब क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि पावर्स हैं, राइट्स हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। ये उसका बेनिफिट है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर रहता है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है। प्लानिंग का फर्स्ट रहेगा आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जब भी आप प्लानिंग करते हैं, मेक श्योर आप क्या करें, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को जानें कि फ्यूचर में रिगार्डिंग आपने जानना है टू नो द ट्रेंड इन द नियर फ्यूचर। आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग देखें कि इस बिजनेस का स्कोप क्या है, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को समझेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड होती है। रेगुलेशंस इम्पैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस जो अगर आ रहे हैं, अपडेट होती है टेक्नोलॉजी, तो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। कंपटीशन जो है वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। Therefore, have to look for opportunities always by covering the business environment। तो जब भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको इंटरनल इन्वायरमेंट भी स्टडी करना है, एक्सटर्नल भी स्टडी करना है, उनको फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको भी आपको स्टडी करना है। एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ एस्टैब्लिश करना है। अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो निर्धारित कीजिए। प्लानिंग इज टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन ट्यून विद द अपॉर्चुनिटीज़। आप जब अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें तो पहले ये देखें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा वो डिसाइड किया जाएगा, वो स्टेट किया, जब डिसाइड किया जाता है तो उसको एक्सप्रेस भी करना आपने, मस्ट बी स्टेटेड along with the specific objective of the department। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपना ही उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो आपके हैं उनके भी गोल आपने क्या करने हैं, सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा, लेकिन उन डिपार्टमेंट के भी गोल्स क्या करने हैं, आपको सेट करने हैं। फिर जब आपने गोल सेट कर दिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लानिंग प्रीमिसेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लानिंग प्रीमिसेस आर द अजम्पशन, ये कुछ मान्यताएं होती हैं अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग। मतलब आप पहले से ये मान कर चलते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो क्या हो करेंगे और वैसा हुआ तो क्या करेंगे, मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस हैं। प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये बात हमने अभी पढ़ी। प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर आपका क्या है, अनसर्टेन। और सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर बिकम नेसेसरी, इसलिए फ्यूचर के बारे में कुछ आपको अजम्पशंस करनी, मान्यताएं बनानी ज़रूरी हो जाती हैं। अब एम्प्लॉय का एटीट्यूड अगर एग्जांपल लें, एम्प्लॉय एटीट्यूड टेक्नोलॉजी यूजेस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जैसे एम्प्लॉय किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस को। कहने का मतलब ये है कि अब एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, सम टाइम क्या होता है हम टेक्नोलॉजी चेंज कर दें या काम को करने का तरीका बदल दें, तो वो एम्प्लॉयज़ जो है उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले काम हो रहा था वैसा ही होता रहे। ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम क्या कहते हैं कि वो रेसिस्टेंस टू चेंज है, वो बदलाव जो है अडेप्ट करना नहीं चाहते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो हमें फ्यूचर के रिगार्डिंग भी सोचना होता है कि अगर टेक्नोलॉजीज चेंज हुई तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अगर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बदल गया तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर का बिहेवियर है, और जो हमारे कंपटीटर्स के एक्शन है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एंड गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन है, सप्लायर्स एक्शन है, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपके बिजनेस को ये भी इम्पैक्ट करती हैं। तो जब भी आप प्लानिंग बनाएं तो आपको ये सोचना है कि इन केस फ्यूचर में अगर डिमांड चेंज हो गई, बायर का बिहेवियर चेंज हुआ या हमारे गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हुए, तो हमारे बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। हमें ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं इन एडवांस, हम ये सब एज्यूम कर चलते हैं। तो आपको मतलब प्लान बी भी रखना है, प्लान सी भी बना कर रखना है।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आता है आपका अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए अपने और अपने डिपार्टमेंट के भी, फिर आपने अजम्पशंस भी डिसाइड की फ्यूचर के रिगार्डिंग। अब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस देखने हैं। किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं, अल्टरनेटिव वेज रहते हैं, अल्टरनेटिव वेज ऑफ कैरिंग आउट एनी टास्क। किसी भी काम को करने के बहुत से तरीके हैं। जस्ट एज हेयर आर द डिफरेंट रूट्स टू रिच डेस्टिनेशन पॉइंट। जैसे अगर आपने कहीं जाना है, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के कई तरीके हैं, कई रास्ते होंगे। टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस में भी अवेलेबल। सिमिलरली अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत से जो है एक्शंस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आप ये मेथड्स आपको दिए गए हैं। एक तो ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अगर सामान ज़्यादा बनाएंगे तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे, बड़े पैमाने पर अगर सामान बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। कटलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सामान ज़्यादा नहीं बना सकते तो ऑलरेडी जो बना रहे हो उसकी कॉस्ट को कम कर दो, तब आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमाइजिंग सेल्स, ना तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और ना ही कॉस्ट कम कर पा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो सेल जो है उसको इंक्रीज किया जाए। इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर एंड सो ऑन, मतलब आप मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करें और डिफरेंट मार्केट्स में भी एंटर कर जाएं, तो इस तरीके से भी आप जो है अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ ये आता है कि अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके हैं। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इन सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन को। अब आपको अपने घर तक पहुंचना है, बहुत से रास्ते हैं। अब आप देखोगे ना कि कौन सा, मतलब आपको अगर किसी नए रास्ते से होकर जा रहे हो तो इवैल्यूएट तो करोगे और जिस डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है वहां तक का पहुंचने का क्या ये रास्ता सही है या गलत है। इसी तरीके से हम इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। वंस द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस आर आइडेंटिफाइड, जब हमें ये सारे रास्ते पता लग जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इनको इवैल्यूएट करना। और इवैल्यूएट का मतलब होता है कि सभी ऑप्शंस के मेरिट्स को और उसके डीमेरिट्स को जानना। और जैसे ही हम उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, शुड बी एग्जामिन केयरफुली टू डिसाइड ऑन इट्स सुटेबिलिटी। अब हमने देखना है कि हमें हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, हमें कौन सा मेथड इसमें से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप क्या करेंगे, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है इसके अंदर से चूज करेंगे। आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव्स है, अब बेस्ट कोर्स को आप चूज कीजिए। वंस द अल्टरनेटिव कोर्सेज हैव बीन इवैल्यूएटेड, एक बार आपने सारे कोर्सेज इवैल्यूएट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप बेस्ट वन को सिलेक्ट करें। और एक बार अगर फाइनली आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग एन ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हेल्प द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर आपको उसको यूज करना है, आप उसको सिलेक्ट कर चुके हैं बेस्ट वन को। सेवंथ स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। अगर आपने जब प्लान बनाया है, बेसिक प्लान आपने बना लिया है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप सब्सिडरी प्लान्स बनाएं, मतलब छोटे छोटे प्लान बनाएं जो उस मेन प्लान को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू, फिर आपने उन प्लान्स को इवैल्यूएट करना है और रिव्यू करना है। इसका मतलब क्या है कि वंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान स्टार्ट्स इट बिकम्स नेसेसरी टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। एक बार अगर प्लान को जो है लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो टाइम टू टाइम उसके परफॉर्मेंस को चेक भी करना पड़ता है। एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ पीरियोडिक इंटरवल, मतलब एक निश्चित अंतराल पे एक टाइम पर आप उसे चेक करते जाएं, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसीड इन द राइट डायरेक्शन, सारी एक्टिविटीज़ सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सही दिशा में जा रही हैं, एंड एज लेट डाउन इन द प्लान, और उसी तरीके से जा रही हैं जिस तरीके से प्लान की गई थी। तो ये आपका 8th पॉइंट आता है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। एक बार देख लेते हैं इसे, आप जो है रिकॉल कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि जो हमें इम्पैक्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी को, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, फिर अपनी प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब अजम्पशंस डिसाइड करें। आफ्टर देन आपने क्या करना है, अपना अल्टरनेटिव कोर्स जो है वो जानने हैं, फिर उन कोर्सेज को इवैल्यूएट करना है, उसमें से बेस्ट वन चूज़ करना है। 7th स्टेप पर आपने उनको फॉर्मूलाज जो है फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान, उससे रिलेटेड सब्सिडरी प्लान बनाने हैं। 8th पॉइंट पे
आपको जो है उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी करना है और फिर उसको रिव्यू भी करना है, राइट। आई होप यहाँ तक ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका इसके अंदर टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप ऑफ प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्लासीफाई किया जाता है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इस तरीके से। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करते हैं तो ये 5 से 15 साल के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोला जाता है। ये आपके यूजीसी नेट में एमसीक्यू आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहा जाता है और समय भी पूछ लिया जाता है 5 से 15 साल के लिए। अब यहाँ पर ये प्रिपेयर करते हैं द बिजनेस टू फेस द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस। यहाँ पर इस तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि देखो 5 से 15 साल, कम से कम 5 ज़्यादा 15 सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है तब तक। तो इसलिए हम फ्यूचर को कंसिडर करते हुए उसकी अनसर्टेनिटीज़ को दिमाग में रखते हुए प्लान बनाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करना, नई मार्केट में एंटर करना, टेक्निक को चेंज करना और इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर काम करना। तो हम इस तरीके से पहले से लेकर चलते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। मीडियम टर्म प्लानिंग, अगर मीडियम टर्म प्लानिंग की बात करें तो इसको टैक्टिकल प्लानिंग भी कहा जाता है और ये 1 से 5 साल के लिए की जाती है। इस प्लान में हमें क्या जानना होता है, ये प्लान क्यों चाहिए हमें, जब हम क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्लान, मेकिंग एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्लांट, मतलब जो आपका ऑलरेडी जो आपने प्लांट लगा रखा है, जो आपने सेटअप कर रखा है, उसी को एक्सपेंड करना, मेकिंग एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग प्लांट। एक्सपेंडिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट इफ एडिशनल स्टाफ टू कॉप विद द वॉल्यूम ऑफ वर्क, अगर हो सकता है आपके पास काम बढ़ गया है और तो आप एडिशनल स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो ये सब चीज़ें भी आप इसके अंदर लेकर चलते हैं। इन केस अगर फ्यूचर में अगर थोड़ा और काम बढ़ जाएगा तो हमें और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके रिगार्डिंग भी आप पहले से प्लान लेकर चलते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को आप क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लॉन्ग टर्म को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बोलते हैं, मीडियम टर्म को टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं और शॉर्ट टर्म को ऑपरेशनल प्लानिंग भी बोला जाता है। इसका समय 1 साल से कम रहता है और परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना, अरेंजिंग फॉर एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना, ये सारे काम जो है 1 साल की प्लानिंग इनके लिए की जाती है। मतलब इनके बारे में आप 1-1 साल की प्लानिंग बना लोगे तो काफ़ी है। और ये मीडियम वाले के लिए आपने 5 साल की जब प्लानिंग कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करें, और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो ऊपर पॉइंट डिस्कस किए गए थे उनको कंसिडर करेंगे। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशन क्या है प्लानिंग की। फर्स्ट कहता है अनसर्टेन नेचर, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप प्लानिंग करते जा रहे हैं, एकदम से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल क्लेमिटी हो गई, सब वेस्ट हो गया। टोटली अनसर्टेन है सब कुछ। एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा पड़ता है। आपने प्लान बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया आपने, अच्छा खासा खर्चा भी आ गया और एकदम से पॉलिसीज चेंज हो गई और या रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से चेंज हो गए, टोटली आपका बिजनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। रिजिडिटी, स्ट्रिक्टनेस एंड द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू मोनोटोनी। अगर आप स्ट्रिक्टली अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब आपने ये चीज़ डिसाइड कंसिडर ही नहीं की, इनकेस अगर सिचुएशन बदल जाती है तो हमें कैसे चेंज करना है, इस पॉइंट को अपने दिमाग में ही नहीं रखा और आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलते जा रहे हैं, बदलते समय के साथ आप बदल ही नहीं रहे हैं, तो वो आपको नुकसान देगी चीज़। इसीलिए कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। बदलते समय के साथ साथ समय की जो डिमांड है उसके साथ खुद को भी बदलना ज़रूरी होता है। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, अगर आप कुछ नया नहीं लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लॉस रहेगा। एंड इग्नोरेंस ऑफ सुबॉर्डिनेट्स इंटरेस्ट, और आप सुबॉर्डिनेट के इंटरेस्ट को इग्नोर अगर करते हैं, मतलब आप ये चीज़ कंसिडर करना ही नहीं चाहते कि आपके सुबॉर्डिनेट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल पे तो ग्राउंड लेवल पर उनको काम करना है और आप उनके सुबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप उनके अकॉर्डिंग प्लान नहीं बना रहे हैं, तो आपका सारा प्लान जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए। अब यहाँ कुछ बातें की गई हैं, स्टेप्स टू मेक इफेक्टिव प्लान, राइट, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ आपका आता है स्टेप्स टू मेक इफेक्टिव प्लान।
फर्स्ट स्टेप है द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ फोरकास्ट। आपके बिजनेस की सक्सेस, आपकी प्लानिंग की, बिजनेस प्लानिंग की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में आप फोरकास्ट कर पाए हैं। इफ़ द फोरकास्ट इज़ एक्यूरेट द प्लान विल बी सक्सेस। अगर आप अच्छे तरीके से अनुमान लगा पाए हैं, प्लान बना पाए हैं, तभी आप सक्सेस होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग के अंदर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसा आपने फोरकास्ट किया सब कुछ वैसा हो। अगर सिचुएशन चेंज होती है तो आपको प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। All the members' idea and views taken into consideration for making the plan, then the employee will be interested. अगर आप प्लान बनाते समय अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंसिडर करें, आप उनके ओपिनियंस उनसे पूछें, उनके विचार जानें, और उनके अगर विचार अच्छे लगते हैं तो आप उनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट जो है आपके बिजनेस में बढ़ेगा। तो प्लानिंग करते समय ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए। प्लान शुड नॉट बी प्रिपेयर टू फोकस ऑन फाइनेंशियल गोल अलोन। प्लान का मतलब ये नहीं है कि हर बार आप फाइनेंशियल प्लान बनाएं, मुझे सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, वेल्थ इंक्रीज करना है। देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। आप एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के बारे में बात भी करें। प्लान रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब ऐसे हों जो एक्चुअल में अचीव किए जा सके। ऐसे नहीं कि आपने कुछ इस तरीके से प्लान बना लिए जो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करने, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। शुड टेक इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। इनकी कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करें। प्लान मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू सुबॉर्डिनेट्स। प्लान जो है सुबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट किए जाए, उनको कन्वे किया जाए, ठीक है, उनको इन्वॉल्व भी किया जाए। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि टू वे होना चाहिए, ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। जो आपके प्लानर है जो प्लान बना रहा है, और जो सुबॉर्डिनेट है जिसने उस प्लान के अंदर रहकर काम करना है, दोनों को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्लानिंग एंड टाइप्स, प्रोसेस, ये सब हमने आज डिस्कस किए। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्लानिंग। ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने रिपीटेड प्लान्स, सिंगल यूज़ प्लान जो है हमारे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, टैक्ट्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब कुछ हम जो है अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So meet you in the next lecture. Thank you very much.